जय श्री राम। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध? संसार मिट ही गया तो वह पुरुष रहा कहाँ? श्री कृष्ण कहते हैं वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर उसका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपुनरावर्ती परम गति है। यह कब मिलती है? जब संसार रूपी शत्रु जीतने में आ जाए। संसार कब जीतने में आता है? जब मन का निरोध हो जाए, समत्व में प्रवेश पा जाए। जब वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तब ब्रह्मविद्य का लक्षण क्या है उसकी रहनी स्पष्ट करते हैं। उसका कोई प्रिय अप्रिय नहीं होता, इसलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर हर्षित नहीं होता। जिसे लोग अप्रिय समझते हैं उसे पाकर वह उद्वेगन नहीं होता। ऐसा ब्रह्म से संयुक्त ब्रह्मवेत्ता परात्पर ब्रह्म में सदैव स्थित है। बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता। इस आनंद का उपभोग कौन करता है? जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त है। तो क्या भोग बाधक हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। देखना आँख का स्पर्श, सुनना कान का स्पर्श। इसी प्रकार इंद्रियों का और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह वे सब दुखद योनियों के ही कारण हैं। वे भोग ही योनियों के कारण हैं। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नाशवान हैं। इसलिए कौन्तेय, विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और द्वेष। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में सक्षम है, वह नर है। इसी लोक में योग से युक्त है और वही सुखी है। जिसके पीछे दुख नहीं है, उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थित वाला है। जीते जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया। तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती? वे कहते हैं यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते मरने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है, वही सुखी है। काम, क्रोध, बाह्य स्पर्श ही शत्रु है, इन्हें आप जीते। इसी पुरुष के लक्षण पुनः बता रहे हैं। जो अंतरात्मा में ही सुख वाला, अंतरात्मा में ही आराम वाला तथा जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला है, वही योगी ब्रह्म के साथ एक होकर वाणी से परे ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश। परमात्मा का साक्षात्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं तथा जितेंद्रिय ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म ही प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहनी पर बल देते रहे हैं जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया। उसी को समझा रहे हैं।
अर्जुन बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन न करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करके, नहीं आँखों के बीच या बाहों के बीच नहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं। भ्रुकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रुकुटी के ठीक मध्य से सीधे आगे पड़े, दाहिने बाएं इधर उधर चकपक न देखें। नाक की दाढ़ी पर सीधी दृष्टि रखते हुए नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके अर्थात दृष्टि तो वहाँ स्थिर करें और सूरत को श्वास में लगा दे कि कब श्वास भीतर गई, कितना रुकी, कब श्वास बाहर निकली, कितना देर तक बाहर रही। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सूरत टिक जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल स्थिर ठहर जाएगी, सम हो जाएगी। न भीतर से संकल्प उठेंगे और न बाह्य संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। बाहर के भोगों का चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया गया था, भीतर भी संकल्प नहीं जागृत होंगे। सूरत एकदम खड़ी हो जाती है। तेल की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही रहेगी। इसी प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम सम स्थिर करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया, इच्छा, भय और क्रोध से रहित, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वह कहाँ जाता है, क्या पाता है? इस पर कहते हैं, वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का ईश्वर हूँ, वैसे ही वह भी है। जय श्री राम, हर हर महादेव।